हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस उसके हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी यू हैव टू प्रूव साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, टेन ए प्लस सी प्लस टेन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल ए बी सी in triangle ABC, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया। फर्स्ट क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड साइन A प्लस बी, A प्लस बी के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस सी। 180 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 90 माइनस सी। 2 क्या है, इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, देयर इज नो चेंज। तो साइन 2 इंटू 90 माइनस सी का आंसर क्या आएगा, साइन सी। अब बात आई कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। सो 2 इंटू 90 माइनस सी, 190 सेकेंड 90 माइनस सी मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर्स नेगेटिव, इसलिए साइन का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो साइन सी राइट हैंड साइड प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस सी कॉस बी प्लस सी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 180 डिग्री है। सो कॉस ए प्लस कॉस 2 इंटू 90 माइनस ए, 2 इवन नंबर, नो चेंज। अब बात आई साइन है, सामने क्या आएगा, प्लस की माइनस। तो 2 इंटू 90 माइनस ए मतलब 2 इंटू 90 190 290 सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस ए मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर्स नेगेटिव, तो कॉस का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो कॉस ए माइनस कॉस ए कितना आएगा, 0 राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूफ। चलिए थर्ड को लेते हैं। थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड लिया। 10a प्लस बी, 10a प्लस सी प्लस 10b। a प्लस सी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बी। ए प्लस सी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बी। तो ए प्लस सी के प्लेस पे हमने लिखा 180 माइनस बी प्लस 10b। 180 मीन्स 2 इंटू 90, 2 इवन नंबर, नो चेंज। अब सामने क्या आएगा, प्लस की माइनस, 2 इंटू 90 माइनस से मतलब 190 290 माइनस से मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर्स नेगेटिव। तो 10 का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। माइनस 10b प्लस 10b कैंसिल, 0 राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। सो इन दिस क्वेश्चन आपको ट्राइंगल एबीसी गिवन है। हमने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने ए प्लस बी के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 180 माइनस सी। 180 मीन्स 2 इंटू 90 इवन नंबर, नो चेंज, इसलिए साइन का आंसर साइन आएगा। 2 इंटू 90 माइनस सी मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए वहाँ पे साइन का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए क्या आया, साइन सी राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। सेम सेकंड क्वेश्चन में हमने बी प्लस सी को 180 माइनस ए लिखा, 180 को 2 इंटू 90 लिखा, इवन नंबर, नो चेंज।
कॉस का आंसर कॉस ही होगा, लेकिन सामने कौन सा साइन आएगा, ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर नेगेटिव, इसलिए कॉस का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है ना। 10 में आए हम लोग, 10 a प्लस सी की जगह पर 180 माइनस बी लिखा, 180 को 2 × 90 लिख दिया, 2 इवन नंबर, नो चेंज, 10 का आंसर 10 आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए वहाँ पे 10 का आंसर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर नेगेटिव, 10 का आंसर क्या है, नेगेटिव, तो -10a + 10 -10b + 10b कैंसिल, कितना हो गया, 0। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इन अ quadrilateral ABCD, prove that sin a plus b plus sin c plus d is equal to 0, cos a plus b plus is equal to cos c plus d, tan a plus b plus tan c plus d is equal to 0। quadrilateral है, इसमें हमने एंगल्स में प्रॉपर्टी लगाई, इन अ quadrilateral ABCD, a plus b plus c plus d is equal to 360 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी, वन 180 को आप क्या लिख सकते हो, 180 को आप लिख सकते हो 4 × 90 माइनस ए प्लस बी, फोर इवन नंबर, नो चेंज। अब लेकिन 4 × 90 माइनस ए प्लस बी आया है ना, 4 × 90, देखिए यहाँ पे 190, सेकेंड 90, थर्ड 90, 490, और माइनस से मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल शुगर टू कॉफी, कॉस को छोड़कर ऑल आंसर्स नेगेटिव, तो साइन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और इवन नंबर है तो नो चेंज, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0, राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन आपका हो गया प्रूव्ड। चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, (360 माइनस सी प्लस डी), क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को हम बोल सकते हैं 4 × 90 माइनस सी प्लस डी, 4 इवन नंबर, नो चेंज। अब सामने क्या आएगा, प्लस की माइनस, 4 × 90 माइनस सी प्लस डी, 190, 290, थर्ड 90, फोर्थ 90, माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल शुगर टू कॉफी, कॉस को छोड़कर ऑल आंसर्स नेगेटिव, इसलिए कॉस का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो कॉस सी प्लस डी, राइट हैंड साइड, और जो क्वेश्चन आपका हो गया प्रूफ्ड। ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड, tan a प्लस बी
प्लस 10C प्लस डी। C प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस A प्लस बी। थ्री 360 को आप क्या बोल सकते हैं, 4 इंटू 90। फिर देखिए 4 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर में देर इज नो चेंज। और 4 इंटू 90 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, 1 90, 2 90, 3 90, 4 90। माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल शुगर टू कॉफ़ी, कॉस को छोड़कर ऑल आंसर नेगेटिव, इसलिए 10 का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया 10A प्लस बी माइनस 10A प्लस बी, ये हो गया 0। राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी पे बेस है। कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी पे बेस एक क्वेश्चन था, कंसेप्ट वही है, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, n इवन नंबर तो नो चेंज, n ऑड नंबर तो चेंज। कॉस n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, n इवन नंबर तो चेंज, ऑड नंबर तो नो चेंज। इवन में चेंज होगा, ऑड में नो चेंज। बाकी आप याद रखिए ऑल शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। बस ये कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 510 डिग्री इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री का हमको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो कॉस 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 की टर्म में 5 इंटू 90 प्लस 60। कॉस 330 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 90 प्लस 60। साइन 390 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 90 प्लस 30। 4 इंटू 90 360 प्लस 30 390। 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। 5 ऑड नंबर चेंज, 5 ऑड नंबर मीन्स चेंज। अब बात है सामने प्लस आया कि माइनस आएगा, 5 इंटू 90 है ना। सो वन 90, 290, 390, 490, 590 प्लस किया कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल शुगर। साइन को छोड़कर ऑल आंसर नेगेटिव, इसलिए कॉस का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। कॉस 3 इंटू 90 फिर ऑड नंबर चेंज। सामने क्या साइन आएगा, 3 इंटू 90, 190, 290, 390 प्लस किया, आगे बढ़ा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ऑल शुगर टू कॉफ़ी, इसलिए कॉस का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। 4 इंटू 90 नो प्रॉब्लम, नो चेंज। और 4 इंटू 90 प्लस 30 कहाँ पे होगा, 190, 290, थर्ड 90, फोर्थ 90 प्लस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है ऑल शुगर टू कॉफ़ी, ऑल आंसर पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस 30 ऑड नंबर, 1 इंटू 90 क्योंकि चेंज। साइन 30 लेकिन कौन सा होगा, नेगेटिव, क्योंकि 90 प्लस 30 मीन सेकंड क्वाड्रेंट ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर नेगेटिव। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग।
साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, -3/4 प्लस 1/4, एलसीएम आया 4, -2/4, सो -1/2 इसका क्या आएगा आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? -1/2। सॉरी, ये नेगेटिव है, -4/4, आंसर कितना आएगा? -1, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हो गया माइनस साइन 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री। कॉस माइनस थीटा आपको पता है प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री। साइन 420 को हम क्या लिख सकते हैं? फोर इंटू 90 प्लस 60, तो 4 इंटू 90 कितना होता है? 360, 360 प्लस 60 कितना होगा? 420। कॉस 390 को हम क्या लिख सकते हैं? फोर इंटू 90 प्लस 30। ठीक है। कॉस 660 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 660 को क्या लिख सकते हैं? सेवन इंटू 90 प्लस 30। साइन 330 को लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर इवन नंबर, देयर इज नो चेंज, साइन का आंसर साइन ही आएगा। अब सामने प्लस आना कि माइनस आना है? 4 इंटू 90 प्लस 60 कहाँ पे आएगा? 190, 290, 390, 490 प्लस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, ऑल पे आ गया, ऑल आंसर्स आर पॉजिटिव। कॉस 4 इंटू 90 इवन नंबर, नो चेंज। 4 इंटू 90 प्लस 30 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आंसर्स पॉजिटिव। प्लस 7 इंटू 90 ऑड नंबर, चेंज। अब सामने क्या आएगा? प्लस की माइनस? 190, 290, 390, 490, 590, 690, 790 प्लस करा कहाँ पे आए? फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ऑल शुगर टू कॉफी, ऑल आंसर्स पॉजिटिव कॉस के होंगे। ठीक है ना? इसलिए कॉस का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। 3 इंटू 90 ऑड नंबर, चेंज। अब सामने कौन सा साइन आएगा? 190, 290, 390 प्लस किया, यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ऑल शुगर टू कॉफी, कॉस को छोड़कर ऑल आंसर नेगेटिव, इसलिए साइन का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। ये हो गया -3/4 -1/4, एलसीएम आएगा 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1। ठीक, तो कंसेप्ट वही चल रहा है, इवन नंबर में नो चेंज, ऑड नंबर में चेंज।
ऑल शुगर टू कॉफ़ी का कंसेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ पहले, उस कंसेप्ट भर को लगाते चले जाइए, सारे आंसर आते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 साइन पाई बाय 6 मीन्स कितना होता है आपको पता है 30 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट करी 1/2। कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 कॉस 60 डिग्री 1/2। पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 2 इंटू 90 प्लस थीटा। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो पाई को हम क्या बोलेंगे 2 इंटू 90, इवन नंबर, नो चेंज। अब बात आई सामने क्या आएगा, प्लस की माइनस, 2 इंटू 90 प्लस 60, कौन सा क्वाड्रेंट 190 290 प्लस किया थर्ड क्वाड्रेंट पे है, और शुगर 2 10 को छोड़कर ऑल आंसर्स नेगेटिव, इसलिए कॉस का आंसर क्या आएगा नेगेटिव। ये हो गया 1/2 कोसेक पाई बाय 6 2 ये हो गया 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। राइट हैंड साइड क्वेश्चन हमारा प्रूफ्ड, ठीक है ना। 7 पाई बाय 6 को हमने क्या लिखा, पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 2 इंटू 90 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, इवन नंबर, नो चेंज, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। वहाँ पे कॉसेक की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव होगी, लेकिन स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गई और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, कॉस पाई बाय 6 पता है आपको 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। कॉस पाई बाय 6 कॉस 30 डिग्री रूट 3/2। 5 पाई बाय 6 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ये हो गया 3/4। इसको आप लिख सकते हैं कोसेक 2 इंटू 90 माइनस पाई बाय 6। टू इवन नंबर, नो चेंज। अब बात आती है कि सामने क्या आएगा, प्लस की माइनस, 2 इंटू 90 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट 190 290, सेकंड क्वाड्रेंट। वहाँ पे कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव होगी, ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर्स नेगेटिव, इसलिए कॉसेक का आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, प्लस 1 कोसेक 30 डिग्री 2। ये हो गया
3 प्लस 12 ये हो गया 3/4 प्लस 3 15/4। तो ये 15/4 हमने प्रूफ किया। 5π/6 को हमने लिखा पाई माइनस π/6, पाई को हमने लिखा 2 × 90, 2 × π/2। पाई को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पाई के से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट पाई को चेंज करते हैं, पाई को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना चेंज करे भी हो जाता है ना। तो 2 × 90 माइनस π/6 हुआ। 2 × 90 मीन्स इवन नंबर, नो चेंज। कौशिक आंसर कौशिक आएगा। 2 × 90 माइनस π/6 कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट। वहाँ पे कौशिक के आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया। कौशिक π/6 2 होता है। इसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमको आंसर क्या मिल गया? 15/4। सो राइट हैंड साइड क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। 11π/3। 11π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4π माइनस π/3। 4 3 12 माइनस 1 11 माइनस 2। 4π/6 को 2π लिख सकते हैं। पाई माइनस π/3 कोसेक π/4 √2 cos 17π/6 3π माइनस π/6 6 3 12 6 3 18 माइनस 1 17। ठीक। फोर पाई इसको हम लिख सकते हैं 8 × 90 पाई को लिख सकते हैं 2 × 90 3π को लिख सकते हैं 6 × 90 8 × 90 8 इवन नंबर, नो चेंज। 10 का आंसर 10 ही आएगा। अब सामने क्या आएगा? प्लस की माइनस। 8 × 90 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ कोऑर्डिनेट। ऑल शुगर टू कॉफी, कॉस को छोड़कर ऑल आंसर नेगेटिव, इसलिए 10 का आंसर क्या होगा? नेगेटिव -2। साइन का इवन नंबर, नो चेंज। अब सामने क्या आएगा? 2 × 90 190 290 माइनस मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑल शुगर, साइन को छोड़कर और आंसर नेगेटिव, इसलिए साइन का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये 3/2 बचा प्लस 4 इवन नंबर, नो चेंज। अब सामने क्या आएगा? प्लस की माइनस। 6 × 90 190 290 390 490 590 690 माइनस किया कौन सा कोऑर्डिनेट? सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑल शुगर,
साइन को छोड़कर और आंसर नेगेटिव, इसलिए कॉस का आंसर क्या आएगा नेगेटिव 10π/3 √3 sin π/3 √3/2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया cos π/6 √3/2 ये हो गया -√3 -√3 -3/2 प्लस 4 × 3/4 ये हो गया -2√3 -3/2 प्लस 3, हमने एलसीएम लिया -4√3 -3 प्लस 6, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 3 - 4√3/2। राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ्ड। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि पाई वाले क्वेश्चन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सिंपल क्वेश्चन करते वैसे क्वेश्चन करेंगे। 11π/3 था, हमने इसको 4π - π/3 लिख दिया। 4π मतलब कितना होगा 2 × 90, पाई मतलब कितना होगा 2 × 90, 4π कितना होगा 8 × 90। सिंपल, 8 इवन नंबर, नो चेंज। 4π/6 मतलब 2π/3, 2π/3 को लिख दोगे आप पाई - π/3। पाई मतलब 2 × 90, 2 × π/2 लिख सकते हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन होगा। अगर आप पाई की प्लेस पे 180 पुट करेंगे तो 17 × 180 करोगे आप, उसके बाद सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। So in this question we have to find out the value of x. Cosec π/2 plus theta plus x cos theta into cot π/2 plus theta is equal to sin π/2 plus theta, and we have to find out the value of x. So how to find x? Simple, solution वही है जो हम लोग कर रहे हैं। Cosec 90 plus theta, π/2 से 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, there is no change, there is change क्योंकि 1 क्या है ऑड नंबर है। तो cosec का आंसर क्या आएगा sec, सामने क्या आएगा प्लस की माइनस, 90 प्लस थीटा मींस विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर नेगेटिव, कोसेक आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन कोसेक क्या है साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। प्लस x इंटू कॉस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, π/2 मीन्स 90 प्लस थीटा, 90 से 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर चेंज। अब सामने क्या आएगा प्लस की माइनस, तो माइनस आएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा मीन्स विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल शुगर, साइन को छोड़कर ऑल आंसर्स नेगेटिव, इसलिए कॉट का आंसर क्या आएगा नेगेटिव। साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा कॉस थीटा, क्योंकि 90 से 1 का मल्टीप्लाई और ऑड नंबर चेंज, और 90 प्लस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन का आंसर क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये हो गया सेक थीटा माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखा हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो गया सेक थीटा माइनस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। शिफ्ट किया, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, हमने एलसीएम ले लिया इसमें, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। सो देयरफॉर
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो आपको आंसर क्या मिल गया इस क्वेश्चन का, टेन थीटा। ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आपको आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं। कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होगा, कॉट 90 प्लस थीटा 97 का मल्टीप्लाई हो रहा है, चेंज ऑड नंबर, इसलिए कॉट का आंसर 10 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन का आंसर कॉस होगा, क्योंकि 1 इंटू 90 ऑड नंबर चेंज, और साइन 90 पर थीटा मीन्स विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पर साइन का आंसर पॉजिटिव होता है, बाकी सब आंसर नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। In this question we have to find out the value of x, cot pi by 2 plus theta. So cot pi by 2 plus theta, pi by 2 into 1 odd number, change, और pi by 2 plus theta means second quadrant, all sugar, साइन को छोड़कर और आंसर नेगेटिव, इसलिए कॉट का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। tan 90 प्लस थीटा, फिर 90 से 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, pi by 2 से 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, चेंज, tan का आंसर क्या होगा, कॉट, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे साइन का आंसर छोड़ के सब आंसर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 इंटू 1 ऑड नंबर, चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए कोसेक का आंसर पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल टू कितना है, 0। ये हो गया माइनस एक्स टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स टेन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 0। शिफ्ट किया, सेक को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कुछ होता नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सो एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। तो फाइंड एक्स कैसे किया जाता है ये मैंने आपको क्वेश्चन पे बताया, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। उसके बाद हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और एक्स का आंसर हमें क्या निकाल दिया, साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एलाइड एंगल्स के आपको कुछ क्वेश्चन करके दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की। अभी आप प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट
आपको पता अच्छे से, इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करते जाइए, ठीक है। थैंक यू।